Okay, a very good morning to everyone. So here you see, I think last class we discussed about subtractor, right? That means half subtractor as well as full subtractor, VHDL code. But before that, हम लोग क्या किए थे? जो हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर जो था, अब उसको एनालाइज कैसे करोगे? That means starting from the basic block diagram, and after that evaluate the truth table as well as boolean expression, and from there we just draw the logic structure. Okay, and then we move on the VHDL code. That means according to the boolean expression, that means basically we are doing the VHDL code using data flow modeling style. That means if you have the boolean expression, so depending on that boolean expression, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जो जो भी हम लोग का सर्किट या मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का VHDL कोड हम लोग आफ्टर बिगिन जो है, like this, after begin we just write the boolean expression of that particular circuit or device. So this is nothing but data flow modeling style. And another here you see, I think in maximum cases आप लोगों का जो सेमेस्टर का क्वेश्चन होता है, इन मैक्सिमम केसेस वहाँ पे बोला नहीं जाता है आपको डेटा फ्लो में करना है या बिहेवियरल या स्ट्रक्चरल में करना है। तो सबसे इजीएस्ट जो प्रोसेस है, दैट मीन्स डिराइविंग द बुलियन एक्सप्रेशन। आप उस बुलियन एक्सप्रेशंस का जो इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, उसके हिसाब से आप आफ्टर बिगिन के बाद पूरा स्ट्रक्चर को आप वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम भी सही होगा, राइट। एंड अगर कोई चाह रहा है नहीं सर हम स्ट्रक्चरल में जाएंगे, तो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट जितना दूर हम देखे हैं सेमेस्टर का जो क्वेश्चंस आता है, वहाँ पे नॉर्मली डिफाइन नहीं किया जाता है इन विच मॉडलिंग स्टाइल यू हैव टू डिजाइन द VHDL कोड। सो बेटर जो आपको इजी लगे, किसी भी मॉडलिंग स्टाइल पे आप जा सकते हो, राइट। दीपक, कैन यू हियर मी? दीपक सुनाई दे रहा है? दीपक, VHDL में कितना मॉडलिंग स्टाइल होता है VHDL में? 3 क्या क्या बोलते जाओ। ऋषभ, ऋषभ सुनाई दे रहा है? हाँ ऋषभ बोलो। VHDL में कितना टाइप का VHDL कोड आप लिख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ VHDL मॉडलिंग स्टाइल? कितना टाइप का होता है? अद्या, क्या क्या? टेल मी। अद्या, आपका आवाज नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चरल, 1 मिनट। स्ट्रक्चरल, देन अनदर डेटा फ्लो, गुड। और नंबर 3 बिहेवियरल, बिहेवियरल। ओके, बिहेवियरल। और लास्ट जो होता है हम बोले थे हाइब्रिड टाइप और मिक्स टाइप। यस, क्या सबका सेम है? स्क्रीन तो सिर्फ डेस्कटॉप दिख रहा है। अब देखिए तो, मेरे पास तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी सॉरी, मेरे पास यहाँ पे एक्चुअली शो कर रहा था, तो एक्चुअली डिफरेंट मोड पे था। सॉरी, माय मिस्टेक।
ओके, अब सही है सबके पास, देखिए तो। ओके। ओके। ठीक है, तो VHDL में ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडलिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल, हर एक क्लास में हम एक बार करके इसको हम दोहराते हैं। स्ट्रक्चरल, डेटा फ्लो, बिहेवियरल एंड हाइब्रिड टाइप। तो हाइब्रिड टाइप को आप क्या बोलते हैं, आप इसको ऑब्सोल्यूट रख दो, क्योंकि जब व्हेन एवर यू गो फॉर कोई लार्ज बड़ा सा प्रोग्राम करोगे, एट दैट टाइम यू कैन मिक्स एनी वन ऑफ दीज टू या थ्री, किसी भी टाइप के आप मिक्स करके हाइब्रिड या मिक्स टाइप मॉडलिंग स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, सेमेस्टर का क्वेश्चन जो आप लोग भी देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ लिखा जाता है राइट ए VHDL कोड। सो व्हेनेवर यू विल सी राइट ए VHDL कोड and no modeling style is referred there, so you can easily select any one of them, राइट। दैट मीन्स आप स्ट्रक्चरल भी में जा सकते हैं, डेटा फ्लो में भी जा सकते हैं, एज वेल एज बिहेवियरल जो पार्ट है उसमें भी आप जा सकते हो, एज यू विश। इसमें कोई ये नहीं है इसमें जाएंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, इसमें जाएंगे तो मार्क्स कम मिलेगा, नॉट लाइक दैट। ठीक है, मुझे VHDL कोड से मतलब है, तो किसी भी एक कोड से कोड पे आप जा सकते हो, राइट। तो हम लोग अभी जो यहाँ पे जो स्लाइड आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे ओनली डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल के ऊपर बेस करके यू नो VHDL कोड लिखा गया है। सो मेरे ख्याल से इससे पहले दिन हम लोग हाफ सबस्ट्रक्टर एज वेल एज फुल सबस्ट्रक्टर को डिफाइन किए थे, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर हुआ था या नहीं हुआ था? ओके। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लेक्सर? मल्टीप्लेक्सर का नॉर्मली प्रिंसिपल क्या होता है? व्हाई वी यूज मल्टीप्लेक्स? ओके, तो आप कहाँ पे यूज करोगे, वेयर यू यूज दिस प्रिंसिपल? दैट मीन्स व्हेनेवर यू नीड मल्टीपल इनपुट्स बट वी नीड ओनली सिंगल आउटपुट, कहाँ पे यूज होता है बेसिकली? राइट नाउ इफ यू गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर, तो आप बोल सकते हो सर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है उसमें आप मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप कोई कोई सुने हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल से क्या होगा, सीरियल ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चले यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरेलल यू नो इनपुट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम I0। ठीक है, I0 से लेके अप टू IN, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक पैरेलल कनेक्शन टाइप यहाँ पे है, राइट। देखिए सब कोई I0 से लेके I1 IN जो है, दिस आर नथिंग बट माई इनपुट्स, एंड ये जो रेक्टेंगल, हेलो, एम आई ऑडिबल? ग्रेट इंटरनेट कनेक्शन। ओके, now my screen is visible to all of you. Desktop, okay. Now, okay. ऐसा कनेक्शन होगा तो पढ़ाएंगे कैसे? So, this is the advantage of online class. Okay. So, कहाँ पे थे? Marks का principle. Okay, better I just share a new slide for marks. I have a marks slide, right? This one. Okay. तो
After the class, I will send this PPT again. Send. स्क्रीन विजिबल हो रहा है सबको? ऐसा ऐसा अगर एक दो बार और हुआ ना, हम क्लास नहीं लेंगे यार। ऐसा करके क्लास मुंह से नहीं होगा। राइट? क्या बोल रहे हैं? चलिए, दिमाग का मल्टीप्लेक्सर। सो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन में दिया गया है, इट इज़ वन टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट, राइट? सो बेटर यूज से कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, डिजिटल सर्किट तो हम लोग देखे थे, दो टाइप का होता है, कॉम्बिनेशनल एज वेल एज सिक्वेंशियल। बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होगा, इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, एज वेल एज इसका जो आउटपुट होता है डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, राइट? सो ए मल्टीप्लेक्सर भी जो है वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो आई जस्ट राइट हियर कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट? सो डेफिनेशन आप ऐसे बोल दो, मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट हैज मल्टीपल इनपुट्स, ऑब्वियसली इट हैज मल्टीपल इनपुट्स एज वेल एज अ सिंगल आउटपुट। एक ही आउटपुट होगा। सो इसका और एक नाम है, इसका बहुत सारा नाम है। कोई इसको बोल सकता है डेटा सिलेक्टर भी बोल सकता है। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड डेटा सिलेक्टर, हम लोग आएंगे डेटा सिलेक्टर में क्यों है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डेटा सिलेक्टर क्यों मल्टीप्लेक्सर को बोलेंगे लिखा है, the selection of one of the n inputs is done by select the inputs, right? That means let me take a blank page. Suppose ये जो है मार्क्स का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, राइट? यहाँ पे डालते हैं यार I0 से लेके IN, ठीक है? दिस आर नथिंग बट बाई इनपुट्स लाइन। अच्छा, तो मार्क्स में क्या होगा, जितना भी चाहे आप इनपुट डाल लो, आपका आउटपुट जो होगा वो एक ही लाइन का होगा, ठीक है? आउटपुट ओनली जस्ट आई राइट हियर आउटपुट, ओके? तो आप बोलोगे सर, हम अभी अभी क्या बोले, इसका नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ दिस मार्क्स सर्किट दैट इज कॉल्ड डेटा सिलेक्टर। डेटा सिलेक्टर, व्हाई दिस इज कॉल्ड डेटा सिलेक्टर? इन केस ऑफ मार्क्स दैट मीन्स मल्टीप्लेक्सर, जिसका पूरा नाम होता है मल्टीप्लेक्सर, इसमें ना डेटा को हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं, राइट? प्रोसेस मीन्स जैसे मान के चलिए जस्ट लाइक प्रोसेसर, या इसके पहले भी हम लोग जो हाफ सब्सट्रैक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सट्रैक्टर जो देखे थे, इसमें क्या होगा, आप कुछ इनपुट डालोगे, उस इनपुट को प्रोसेस करेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, ये जो I0 से लेके IN तक जो डिफरेंट इनपुट्स का लाइन है, आउटपुट में एट ए टाइम कोई भी एक इनपुट लाइन आउटपुट में शो कराएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके अंदर ऐसा सर्किट होता है, आप इनपुट लाइन यहाँ पे पैरेलल हम इनपुट डाल रहे हैं, मान के चलिए I0 से IN तक डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट लाइन्स आर देयर, एंड हर एक लाइन, each and every line is capable for carrying a single bit, single binary digit, yes or no? हम लोग तो अभी सिंगल बिट लेके काम कर रहे हैं। एक लाइन में एट ए टाइम या 0 या 1 आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसको ट्रैवल करवा सकते हो, ठीक है? तो ये जो I0 से IN तक है, इसका डिफरेंट वैल्यू होगा, किसी में 0 जाएगा, किसी में 1 जाएगा, अगेन किसी में 1 जाएगा, किसी में 0 जाएगा, लाइक दैट। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में
एट ए टाइम किसी एक इनपुट लाइन का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा टाइम में कौन सा इनपुट लाइन आउटपुट में शो कराएगा, यही ना क्वेश्चन है। तो इसके लिए मार्क्स का बेस्ट लॉजिक जो होता है, इसके ऊपर हम लोग डालते हैं सिलेक्ट लाइन। क्या डालते हैं, या सिलेक्ट लाइन। S0 से लेके मान के चलिए यहाँ पे Sn तक जो है मेरा सिलेक्ट लाइन होगा। ठीक है, ऐसे आर्बिटरी हम डाल दिए यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिलेक्ट लाइन। जैसे मान के चलिए आप जो मार्क्स यहाँ पे डिजाइन करोगे, ठीक है, मार्क्स होगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पे 4x1। कोई कोई इसको लिखता है 4:1, कोई कोई लिखेगा 4:1। ठीक है, सारा जो है दिस ऑल आर नथिंग बट इंडिकेटिंग अ मार्क्स या मल्टीप्लेक्सर सर्किट। ठीक है, तो व्हेनेवर आई से देयर इज अ 4 इनपुट्स, इससे क्या पता चल रहा है, मेरे पास इनपुट जो होगा आई हैव 4 इनपुट्स एज वेल एज अ सिंगल आउटपुट। ठीक है, आप वहां पे क्रॉस डाल दो, वहां पे इज टू डाल दो या टू डाल दो, चाहे कुछ भी लिखो, वहां पे 4 इंडिकेट करेगा आपका इनपुट लाइंस। ठीक है, तो जितना भी मान के चलिए एन मेरा इनपुट है। ठीक है, तो ये जो एन कैसे आ रहा है, मतलब 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप 2n, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो ये जो 2 जो है, 2 मेरा क्या होगा, 2 मेरा सिलेक्ट लाइन होगा। ठीक है, मान के चलिए आप यहाँ पे 8x1, आउटपुट तो मेरा फिक्स्ड है, आउटपुट तो मेरा एक ही लाइन का होगा। मान के चलिए आप 8x1 लिखोगे तो इसका सिलेक्ट लाइन कितना होगा, 8 जो है 2n, अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे n क्या होगा, n = 3 होगा। तो इन ईच एंड एवरी केसेस हम लोग डिजिटल सर्किट में देखे हैं 2n का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी भी चीज होता है हम लोग 2n डाल देते हैं, राइट, क्योंकि इन मैक्सिमम केसेस वी आर डीलिंग विद एक्चुअली बाइनरी नंबर्स, दैट्स व्हाई वी आर मेनली डीलिंग विद 2n लाइक दिस। तो यहाँ पे n = 3 है, तो n = 3 मतलब आपका सिलेक्ट लाइन होगा 3 लाइन का, S0, S1, S2। तो आप बोलोगे सर ये कैसे काम कैसे करेगा, तो मान के चलिए इसके बाद जो लेते हैं, मेरे पास जो मार्क्स सर्किट है, मल्टीप्लेक्सर सर्किट है, दैट इज नथिंग बट 4x1। तो 4x1 में मेरे पास इनपुट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम I0, I1, I2 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो है आपका I3। तो अगर मेरे पास 4 इनपुट होता है तो इसका सिलेक्ट लाइन क्या होगा, 2² n = 2, दैट मीन्स सिलेक्ट लाइन होगा मेरा S0 एंड S1। और आउटपुट जो है नॉर्मल मान के चलिए, आउटपुट है मेरा कैपिटल Y, राइट। तो मुझे क्या यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एनालिसिस करना होगा, ये जो जहाँ पे 4x1 लिखा है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, इसके अंदर एक्चुअली सर्किट क्या है। ठीक है, एकदम पूरा जीरो लेवल से जो होगा, तो मुझे इसका पहले ट्रुथ टेबल डिराइव करना होगा, उसके बाद इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, उसके बाद लॉजिक सर्किट, तब जाके हम लोग VHDL कोड को लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो S0 S1 है, ये जो सिलेक्ट लाइन है, मान के चलिए ट्रुथ टेबल इसका ऐसा होता है, S0 S0 S1, मान के चलिए यहाँ पे S0 लिखते हैं, कोई बात नहीं, S0 एंड S1, या लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, वो ज्यादा इजी होगा। अरे यार पूरा ही चला गया, I0, I1, I2, I3, 4x1 Y, this is S0 S1, this is my LSB, this is my S1 my MSB. So if I made it like 0, this is my output. So ये जो होगा आपका, जैसे मान के चलिए 0 0, ठीक है, तो जब 0 0 होगा, 0 0 में आउटपुट क्या होगा, आउटपुट फास्ट लाइन जो है, जैसे यहाँ पे फास्ट लाइन जो है मेरा
I0 तो आउटपुट में I0 का वैल्यू शो कराएगा। आउटपुट क्या होगा? I0। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 0 1। ठीक है, 0 1 में आउटपुट का वैल्यू क्या होगा? 0 1 में आउटपुट का वैल्यू होगा I1, राइट। उसके बाद 1 0, 2 बिट का जो जितना सारा कॉम्बिनेशन है इसका वैल्यू होगा I2। इसके बाद 1 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू होगा I3। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इस ट्रूथ पे टेबल से आप क्या डिफाइन करोगे? जब मेरा सिलेक्ट लाइन क्या होगा? 0 0 पे होगा, है कि नहीं? जब मेरा सिलेक्ट लाइन 0 0 पे होगा एट दैट टाइम I0 में, मतलब I0 लाइन पे जो भी वैल्यू होगा, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उसी वैल्यू आउटपुट में आएगा। उस टाइम बाकी सारा जो कॉम्बिनेशन या बाकी सारा जो लाइन है कोई भी काम का नहीं है, मतलब काम नहीं करेगा। जब हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट लाइन का वैल्यू चेंज कर देंगे, 0 1 पे कर देंगे, एट दैट टाइम I1 का वैल्यू क्या है? आउटपुट में आ जा रहा है। तो ईच एंड एवरी केसेस आप देखिए, हम लोग किसी एक टाइम में डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन इनपुट को आउटपुट में शो करा रहे हैं, है कि नहीं? हम देखिए वाई क्या है? दिस इज नथिंग बट माई आउटपुट। तो हर एक टाइम में, मतलब S0 S1 का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हर एक टाइम में हम इनपुट को आउटपुट में दिखा रहे हैं। इसमें और कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मेन थिंग कहां पे होगा? मेन होगा आपका सिलेक्ट लाइन पे। आप बोलोगे सर जब 3 सिलेक्ट लाइन आ जाएगा तब क्या होगा? तो तब कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे S0 S1 S2, फिर से यहाँ पे Y डाल दो, और आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितना डालना है? 3 बिट का कॉम्बिनेशन, मतलब 8 कॉम्बिनेशन है देयर, 8 कॉम्बिनेशन वहां पे होगा। तो आप स्टार्टिंग करोगे 0 0 से, उसके बाद क्या होगा आपका? 0 0 1 होगा, इसके बाद होगा आपका 0 1 0, ऐसे करके आपको कितना दूर जाना होगा? 1 1 तक ऐसे करके जाना है, राइट। उस हिसाब से आप यहाँ पे पहले क्या सिलेक्ट करोगे? I0 I1 लाइक दिस। लास्ट कहां पे होगा? 1 1 पे कहां पे होगा? I7 पे होगा, है कि नहीं? मुझे तो 3 सिलेक्ट लाइन है, मतलब इसका इनपुट लाइन कितना होगा? 8 होगा। तो उस हिसाब से मुझे, यस, कोई कुछ बोल रहा था। ओके ओके, सो इस हिसाब से है। तो दिस इज नथिंग बट माई ट्रूथ टेबल। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। इफ आई सिलेक्ट दिस 4:1 मार्क्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्ट लाइन, हम किसी एक टाइम में किसी एक इनपुट को आउटपुट में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ मार्क्स। तो इसको अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन में लिखोगे तो क्या करना होगा? बताइए, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? y इक्वल टू क्या होगा? इसका तो एक ही आउटपुट है ना। हाफ सब्सट्रैक्टर या फुल सब्सट्रैक्टर, एडर या फुल हेडर जो भी है, उसमें आपका दो आउटपुट होता था, सम कैरी या डिफरेंस या बोरो, ठीक है। बट इसमें जो है एक ही आउटपुट है, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? यू मस्ट बी रीड दिस थिंग, y इक्वल टू क्या होगा? बताइए, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? मुझे तो ट्रूथ टेबल से ही बुलियन एक्सप्रेशन को डिराइव करना है ना, तो कैसे करोगे? संदीप, संदीप को सुनाई दे रहा है? संदीप बोलो, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? कहाँ का आह्वान है? आपको कैसे पता चल रहा है कहाँ का आह्वान है? हम्म किसी को पता है इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? कैसे डिराइव करोगे आप?
अरे जहां जहां वन है मतलब क्या है? जहां जहां वन है वो तो इनपुट में है वन। हम लोग जब हाफ सब्सट्रैक्टर या फुल सब्सट्रैक्टर या एडर, दैट मीन्स हाफ एडर फुल एडर, जब हम लोग वहां से आउटपुट का एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे एट द टाइम क्या कर रहे थे? आउटपुट जहां जहां वन है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन टर्म लेके उसका सम ऑफ प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन वहां पे डालते थे। बट यहाँ पे आउटपुट आई जीरो वन है या टू है, कैसे पता चलेगा यह जीरो है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? ये जो मेरा आई जीरो है, हम तो सिर्फ यहाँ पे आई जीरो डाले हैं। आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज इनसाइड दिस आई जीरो। आई डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ आई वन, डोंट नो द वैल्यू ऑफ आई टू। सो कैसे आप लिखोगे इसको? इसको आप डायरेक्टली ऐसे डाल दो। ए देखिए, एस वन एस जीरो जो है सिलेक्ट लाइन में मेरा जो है इनपुट होगा, एंड वाई जो है दिस इज माई आउटपुट, और मुझे इस आउटपुट का ही एक्सप्रेशन डालना है। ईच एंड एवरी केसेस, आज तक जितना भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग डिफाइन किए हैं, हर एक केस में उसका आउटपुट का एक्सप्रेशन डाले हैं। हाँ, उसका आउटपुट का एक्सप्रेशन जो होगा उसमें इनपुट पैरामीटर्स का ओबियसली वहां पे इनपुट पैरामीटर्स ही रहेगा। नहीं तो आउटपुट को आप कैसे, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मुलेट करोगे? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली डाल दो यहाँ पे तीनों जो टर्म है एस वन एस जीरो वाई, इसको एंड फंक्शन में डाल दो यहाँ पे। दैट मीन्स इसका एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू एस वन का वैल्यू क्या है, जीरो है, एस जीरो का वैल्यू है जीरो, सो इट शुड बी रिटन एज एस वन कॉम्प्लीमेंट एस जीरो कॉम्प्लीमेंट, और आई जीरो जो है नॉर्मली आई जीरो उसमें डाल दो, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ आई जीरो, मुझे तो आई जीरो का वैल्यू ही पता नहीं है। तो जो पता नहीं है आप डायरेक्टली आई जीरो लिख दो, हो गया एक टर्म। उसके बाद प्लस व्हाट इज अबाउट आवर नेक्स्ट टर्म, अब सबको पता चल जाएगा एस वन कॉम्प्लीमेंट एस जीरो, क्योंकि एस जीरो का वैल्यू यहाँ पे वन है और इसका होगा आई वन प्लस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है आपका वन और जीरो, दैट मीन्स एस वन एस जीरो कॉम्प्लीमेंट एंड आई टू, वट एवर आवर लास्ट टर्म, दैट इज नथिंग बट एस वन एस जीरो आई थ्री, एस वन एस जीरो आई थ्री। चलिए आपके पास आ गया है बुलियन एक्सप्रेशन। So this is nothing but the Boolean expression या output expression of 4 cross 1 marks, right? तो इस हिसाब से if I go for इसका जो लॉजिक सर्किट जो है, इसका लॉजिक सर्किट क्या होगा? लॉजिक सर्किट तो बहुत ही इजी है। लॉजिक सर्किट में आप क्या करोगे? लॉजिक सर्किट में मुझे करना है तीनों जो है एस वन एस जीरो आई जीरो, ठीक है, तीनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मतलब आई जीरो का इस सब में कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं चाहिए, एस वन एस जीरो का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एंड उस हिसाब से हम लोग इसका इनपुट को डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सर्किट में दिखाया गया है, दिस इज नथिंग बट माई ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे n क्रॉस n वन जो एक यूनिवर्सल नंबर हम लोग यहाँ पे डाले हैं, y इसका आउटपुट है, और इनपुट यहाँ पे ले जा रहा है आपका d जीरो से लेके d n माइनस वन तक, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे दिया गया है ई स्टैंड्स फॉर व्हाट, ई स्टैंड्स फॉर एनेबल इनपुट, ठीक है। और नीचे जो है लोअर वाला पोर्शन में देखिए यहाँ पे सिलेक्ट लाइन इनपुट लिया गया है एस जीरो से लेके एस एन माइनस वन तक, ठीक है। एनेबल इनपुट है, मान के चलिए, जैसे मान के चलिए हम लोग जब फुल एडर या फुल सब्सट्रैक्टर या मान के चलिए हाफ एडर या हाफ सब्सट्रैक्टर जो हम लोग डिफाइन किए थे, इसका तो एक हार्डवेयर चिप होगा, यस और नो, इसका एक हार्डवेयर चिप होगा। तो इस चिप जो होगा इसका डिफरेंट टाइप ऑफ पिन होता है, ठीक है। आप चिप देखे हैं कोई कोई? तो चिप में देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा पिन होता है, ऐसे करके कुछ पिन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप इनपुट डालोगे, तो मुझे तो हार्डवेयर में इनपुट डालना होगा। तो मान के चलिए एक चिप का ना ऐसे करके एक नॉच होता है, ठीक है। नॉच को हम लोग राइट हैंड साइड में लेते हैं, उसका ऊपर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे फिजिकल अगर क्लास होता है तो उसमें एक चिप लेके देखेंगे। तो ये जो मार्क्स का चिप है, कौन सा पिन में आप इनपुट दोगे? ये तो D0 से लेके D7 या D n माइनस वन तक जो है
इसका इनपुट पिन यहाँ पे आपको पहले से असाइन होगा। समझ में आ रहा है? पहले से असाइन होगा, ऐसा नहीं आप किसी भी पिन में आप इनपुट डाल दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हर एक हार्डवेयर चिप में मैक्सिमम केसेस में चाहे वो आप हाफ एडर फुल एडर जो भी ले लो, उस चिप में देखिएगा एक एनेबल ई पिन रहता है। ठीक है, ई पिन मतलब ई पिन का वैल्यू ऑलवेज आपको 1 करना होगा। नाम ही देखिए एनेबल, एनेबल मतलब यू हैव टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर डिवाइस। तो जब तक एनेबल पिन 1 नहीं होगा तब तक आपके पास जो हार्डवेयर चिप है वो काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे एनेबल पिन में ऑलवेज 1 पुट करना है। आप अगर ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहां से भी आपको 1 वहां पे डालना होगा। 1 मतलब क्या है? 1 मतलब मेरा +5 वोल्ट, ऐसे करके मुझे वहां पे +5 वोल्ट वहां पे देना होगा, तब जाके ये चिप काम करेगा। तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर में एनेबल का कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, हम लोग लॉजिकली ले लेते हैं एनेबल जो होगा ऑलवेज हाई होगा, ऑलवेज हाई होगा। इसके बाद अगर आप एनकोडर ले लो, इसके बाद अगर डिकोडर सर्किट, कोई भी आप डिजिटल सर्किट ले लो, उसमें देखिएगा व्हेनेवर वी गो फॉर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वहां पे एनेबल पिन रहेगा ही रहेगा। किसी किसी हार्डवेयर स्ट्रक्चर में एनेबल जो है यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाया जाता है, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो अगर ई कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर हाई करना है तो मुझे क्या देना होगा? वैल्यू क्या देना होगा? हेलो? किसी किसी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ये जो एनेबल पिन है इसमें एक इन्वर्टर लगाया जाता है। दैट इज वाई आप देखिएगा उसमें ई कॉम्प्लीमेंट लिखा है, मतलब ई बार लिखा है। तो मुझे उस चिप को, हार्डवेयर चिप को क्या करना है? एक्टिवेट करना है, एनेबल करना है। उसके बाद ना वो इनपुट लेगा, उसके बाद ना उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, आउटपुट शो कराएगा। तो अगर ई कॉम्प्लीमेंट को मुझे हाई करना है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 देने से तो 1 देने से तो आउटपुट 0 आ जाएगा, और मेरा टर्म्स क्या था? मेरा टर्म्स था ई को मुझे ऑलवेज हाई करना है। तो ई कॉम्प्लीमेंट के जो अगर हाई करना है तो ई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। 0 डालेंगे तभी ना इसका आउटपुट 1 होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है एनेबल लो पिन। ठीक है, इस पिन का एक नाम होता है एनेबल लो, और जिसमें सिर्फ कैपिटल ई रहेगा वो होता है एनेबल हाई। मतलब पहले से ही एनेबल हाई है, उसमें कोई इन्वर्टर कुछ भी नॉट गेट वहां पे लगाया नहीं गया है। तो आप डायरेक्टली आप वहां पे 1 पुट कर दो, उससे क्या होगा? आपका चिप जो है, हार्डवेयर चिप जो है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई डिफरेंट लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाया गया है। आप बोलोगे सर ये ऐसा हम लोग क्यों किए? ये सेफ्टी फीचर्स के लिए हम लोग ये एक्स्ट्रा वाला ई यहाँ पे ऐड किए। ई का और कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब ई मेरा ऑन होगा तब जाके आप बाकी सारा प्रोसेस काम कर सकते हो। ठीक है, ई जब तक ऑन नहीं होगा या हाई नहीं होगा तब तक ये चिप, आपके पास जो चिप है वो काम नहीं करेगा। ई का और सर्किट में किसी भी प्लेस में ई का और कोई, क्या बोलते हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ इसको ऑन ऑफ करने के लिए लिया गया है यहाँ पे। राइट? अब देखिएगा जो फ्लिप फ्लॉप जो सर्किट होगा, सिक्वेंशियल सर्किट जो होगा, उसमें भी एनेबल पिन है। तो सिर्फ आपको देखना है हार्डवेयर में जो एनेबल पिन है वो हाई है या लो है। इस हिसाब से आपको पूरा जो सर्किट स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट माई ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये स्लाइड आप लोगों को दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग तो बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना टाइप का होता है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे करोगे क्या? 2 to 1, 2 to 1 अगर मेरे पास मार्क्स होता है तो सिलेक्ट लाइन कितना होगा? 1 सिलेक्ट लाइन होगा। राइट? मतलब 2 to the power n, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? n का वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 सिलेक्ट लाइन होगा यहाँ पे। 4 जो है, 4 मतलब 2 स्क्वायर है, तो सिलेक्ट लाइन आपका 2 होगा। 8 मतलब 2 क्यूब, दैट्स वाई इट इज रिटन एज 3। 2 to the power 4 मतलब 16 है, तो आपका 4 होगा। आप बोलोगे सर 2 to the power 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाए कितना? 64 हो जाएगा। 2 1 होगा।
64 में आपका सिलेक्ट लाइन कितना होगा, 5, ऐसे होगा। उसके बाद आप बोलोगे नहीं सर और मुझे जाना है 2 टू द 6, कर दो यहाँ पे 2 टू द 6, मेरे ख्याल से 128 होगा, 2 1, और इसका सिलेक्ट लाइन कितना होगा, 6। तो ऐसे करके आप किसी भी मार्क्स का इनपुट एज वेल एज उसका सिलेक्ट लाइन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट तो मेरा फिक्स्ड है, यहाँ पे 1 है, मुझे दोनों ही निकालना है, इनपुट और सिलेक्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है 2 to 1 का। 2 है मेरा इनपुट, मतलब D0 से D1, E है मेरा एनेबल लाइन, Y जो है मेरा आउटपुट है, और A जो है, S जो है मेरा सिलेक्ट। तो यहाँ पे सिलेक्ट लाइन तो एक ही है, तो सिलेक्ट लाइन का वैल्यू क्या होगा, 0 एंड 1। आउटपुट क्या होगा, जब सिलेक्ट लाइन 0 होगा आउटपुट आपका D0, 1 होगा आउटपुट D1। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, Y इक्वल टू, इजिली आप बता सकते हैं, S कॉम्प्लीमेंट D0 प्लस एस D1। ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहोगे तो इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, देखिए यहाँ पे, ये है मेरा सर्किट डायग्राम, है कि नहीं। नीचे जो है दिस इज नथिंग बट माई एस, ये जो है नीचे जो है मेरा एस है, तो एस से पहले क्या होगा, एस कॉम्प्लीमेंट होगा, है कि नहीं, एस कॉम्प्लीमेंट होगा। देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, नॉट गेट दिया गया है, एस कॉम्प्लीमेंट D0, तो एंड गेट से निकलेगा और दोनों का आउटपुट जो है और गेट से बाहर आएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे Y आउटपुट। और यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, एस को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए और यहाँ पे जो है D1, तो S1 एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन तो यही था ना, एक्सप्रेशन तो ये है, दिस इज माई एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब D0 S कॉम्प्लीमेंट प्लस D1 S। तो इसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे, हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसे करके स्ट्रक्चर आएगा, 2 एंड गेट होगा और एक और गेट होगा, और यहाँ पे सिर्फ S के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, दैट्स व्हाई आई यूज 1 नॉट गेट, यहाँ पे एक ही नॉट गेट को यूज किया गया है। क्लियर सबको, किसी को कॉन्फ्यूजन है। दीपक, हर्ष, सब जो यहाँ पे है, सबको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ओके। कहाँ पे कॉन्फ्यूजन है, बोलो दीपक, बोलो। ओके, तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से कौन सा 2:1 या 4:1, देखिए सर्किट का 2:1 में इफ यू सी, ये जो है मेरा, जल्दी से बोल देते हैं, आई हैव लेस देन 1 मिनट, ये तो है मेरा 2:1 मार्क्स। तो इसमें इनपुट क्या है, मेरा 2 इनपुट है, एनेबल का भूल जाओ यार इसमें, और यहाँ पे जो है एज जो है मेरा एक ही सिलेक्ट लाइन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा 1 होगा। तो जब 0 होगा आउटपुट क्या होगा, D0, मतलब D0 लाइन पे 0 या 1 कोई भी आउटपुट यहाँ पे आएगा, और मुझे तो पता नहीं है 0 है या 1 होगा, तो आई जस्ट राइट है D0। 1 जब होगा D1, तो इसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा, Y इक्वल टू, इसका वैल्यू 0 है तो S कॉम्प्लीमेंट और D0 प्लस इसका वैल्यू क्या है, 1 है, S D1। तो इसको आप सर्किट डिजाइन करने से तो ऐसा सर्किट आएगा, दिस इज द सर्किट। ठीक है, आई थिंक अभी टाइम आउट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से 4:1 को डिक्लेयर करेंगे। ओके, टुडे अप टू दिस, थैंक यू ऑल।